मैं मनोज पॉल। देखो, जो कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम है ना, इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें बाकायदा मेरा पास कोई आया था, उसने रिकॉर्डिंग सुना के गया है, लेकिन रिकॉर्डिंग मुझे दिया नहीं। इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये मूवमेंट में कुछ भी चीज़ पब्लिक करना नहीं चाहता है, वो खास करके दिल्ली में मेरे से मिलने के लिए आया। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये जो करप्शन जो चल रहा है कोऑपरेटिव बैंक में, अरेस्ट से बचने के लिए, और पुलिस कितना पैसा मांग रहा है एक केस में अरेस्ट नहीं करने के लिए, जो पैसा नहीं दे पा रहा है किसको किसको अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो पैसा दिया है अरेस्ट नहीं होने के लिए, तो ये पूरा जो है पैसा का खेल है, ठीक है, जो अंडमान का पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक तो बंद होगा, लेकिन ये जो कोऑपरेटिव बैंक का गरीब का पैसा लेके कितना बड़ा लेवल का खेल चल रहा है, वो गरीब लोगों को जिसका पैसा फंसा हुआ है उसको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये तनवीर करके कोई है होटल शॉम्पेन का, देखो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो वॉइस रिकॉर्डिंग, ये मेरे से कोई मिलने के लिए आया था दिल्ली में, जो बोला है उसका सारा इन्फॉर्मेशन को मैं कंपाइल करके अपना सोर्स लगा के सबसे बात करके फिर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये तनवीर करके जो है होटल शॉम्पेन का, ये मोहम्मद तबरेज जो एडवोकेट है पूरे अंडमान में, दोनों मिलके डीजीपी के लिए पैसा कलेक्शन कर रहा है। डीजीपी, डीएसपी, एसएचओ, आईओ, ये सबको शेयर हो रहा है, ठीक है। और मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आईओ को कितना दे रहा है, थोड़ा मोड़ा देता होगा, ये लोग को लाख में बात होता है, ठीक है। डीजीपी करोड़ों में ले रहा है, जो अंडमान का डीजीपी है, ठीक है। ये जो पैसा ले रहा है, ठीक है, ये आपका पैसा लेके ये दे रहा है अशोक जैन करके कोई है दिल्ली में, फिर अशोक जैन वो पैसा को पहुंचाता है जगह तक, डीजीपी तक पहुंचाता है, ठीक है। ये पूरा चेन है, मतलब कलेक्शन एजेंट है तनवीर और मोहम्मद तबरेज, और यहाँ में कलेक्ट करके देता है दिल्ली में कोई अशोक जैन करके बैठा है, ठीक है। और कलेक्शन करके डीजीपी, जो सीआईडी का डीएसपी, एसपी, एसएचओ, जगदीश राव, आईओ, साजी मैथू, सबका पास बराबर जाता है, ठीक है। और जो पैसा अभी तक दिया है सेटल करवाने के लिए, श्यामलाल करके का लड़का कोई है एसएल प्रोजेक्ट में, संजय लाल, वो 10 करोड़ तक दे चुका है ये केस में अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है। और सारे बिजनेसमैन लोगों से ये लोग का ये है कि ये कोऑपरेटिव बैंक में कम से कम 40-50 करोड़ तक अंडमान निकोबार से वो लोग लेगा, ठीक है। ये कलेक्शन चल रहा है। तो पब्लिक से मेरे को ये बोलना है, देखो अगर ये केस में देखो इशू तो है, करप्शन तो हुआ है, और करप्शन का मेन करा है आपका कुलदीप राय शर्मा, सुदीप राय शर्मा। कुलदीप राय का बेटी का नाम में पैसा जमा हुआ है, वो एमबीबीएस करा, सारा पैसा ये कोऑपरेटिव बैंक का उठाया है, ठीक है। उसका वाइफ इन्वॉल्व है, ठीक है, तैया का वाइफ इन्वॉल्व है। ये लोग को अरेस्ट क्यों नहीं करता बताओ, ये लोग को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? आप अच्छा से देखो, ठीक है। अरेस्ट किसको कर रहा है? जो बिजनेसमैन पैसा नहीं दे रहा है ठीक से पुलिस को, उसको अरेस्ट कर रहा है। अरे भाई, लोन देगा तो आदमी तो लेगा ना, फेक तुम लोन दोगे तो, लोन तुम दोगे तो हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो लोन लेंगे ना। अभी लोन दिया वाला का गलती है ना, बैंक में वो उसका काम है लोन इशू करना, मैं फेक डॉक्यूमेंट दिया कि नहीं उसका चेक करना, ठीक है। अभी मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट दूँ, वो लोन दिया तो उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अरेस्ट नहीं कर रहा है, अरेस्ट जाके बिजनेसमैन लोग को कर रहा है। तो सोचो आप, ठीक है। और ये जो तबरेज है, मोहम्मद तबरेज जो वकील है, आप सोचो, देखो अंडमान में वकील लोग केस लड़के जीत के कभी पैसा नहीं कमाता, याद रखना। आप एक बात सोचो, कितना वकील अंडमान निकोबार से है जो सही में सुप्रीम कोर्ट से आके आज तक एक पिटीशन डाला है, बताओ। अगर टैलेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, नहीं करता है। कैसे पैसा कमाता है? लोगों को बेवकूफ़ बना के। आप मानोगे नहीं, मायाबंदर कोर्ट में एक हाजिरा फाइल करने के लिए, हाजिरा क्या होता है, कितना सा पेपर में लिखा होता है, आपको कोर्ट का जो वो है जेरॉक्स दुकान है उसमें मिल जाएगा, उसमें ये लिखा होता है, मैं सोचे एक्यूज हूँ, मैं मनोज पॉल, इतना 12 तारीख को मेरा केस लगा है और वो डेट में मैं हाजिर हूँ करके वो साइन सील मारता है, बस इतना लिखा रहता है। वो केस का नंबर और कोर्ट का नाम के साथ में, वो करने के लिए 5000 रुपये करके लेता है। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है मायाबंदर कोर्ट में, एडवोकेट फिरोज़ है मायाबंदर कोर्ट में। इस तरह वकील भरा हुआ है, मैं एक एक का आपको रायरा दूंगा, ठीक है। और मैं लोगों को बोलता हूँ ये बंद करो। देखो क्यों अंडमान निकोबार का जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों से मैं बोलता हूँ, देखो वकील बनता कौन है? पहला बात तो जिसको साइंस नहीं मिलता है, मैथ्स में कमज़ोर है, पीसीएम कर नहीं सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ भी नहीं आता, पढ़ने बैठने से नींद आता है, वो लेता है आर्ट्स।
जब 8 से लेके 12th पास करके जब कोई भी सीट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तब जाके वो पढ़ता है क्या, ग्रेजुएशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में पढ़ता है। अब देखना, ये सबसे कमज़ोर, मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल सब अच्छा बच्चे निकल जाता है, फिर जाके आर्ट्स पढ़ता है। फिर वो बच्चे क्या करता है, जब कोई भी चीज़ नहीं कर सकता तब जाके पढ़ता है लॉ। लॉ रहता है लास्ट ऑप्शन, और लॉ पढ़ता भी उस टाइम में जब किसी का, आप क्लर्क का, पियोन का, एमटीएस का, पुलिस कांस्टेबल, डी ग्रुप, स्वीपर, एमटीएस, कोई भी जॉब जब नहीं निकल रहा है तब पढ़ता है लॉ। तो आप एक बात बताओ, ये सब करेगा नहीं तो पैसा कमाने के लिए करेगा क्या, बताओ आप, है ना। देखो, हम भी चाहता तो हम आपका सामने बैठा हुआ है, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पेटेंट डाल चुका हूँ। मैं लॉ पढ़ के अंडमान में आके आदमी को बेवकूफ़ बना, मैं करोड़ों में खेल सकता हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा ही खेल सकता हूँ। लेकिन मैं करा क्या, क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरा अंदर में लोगों को झूठ बोलना और बेवकूफ़ी बनाने का, ये मैं कभी नहीं कर सकता पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर ये छल कपटी करके मैं पैसा कमाऊँगा तो मेरा बेटा बीमार पड़ेगा। मेरा रूल क्या है, ना मैं किसी से एक पैसा एक्स्ट्रा दूंगा बेकार का, ना किसी से खाली पीली एक रुपये लूँगा। बस यही मेरा रूल है, ताकि मेरा बच्चे का भी बीमार ना पड़े। बस यही मेरा रूल है, तो याद रखिएगा। ये चल रहा है कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में। धन्यवाद।